ನಾನು ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಯಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದು ಹಾಗೂ ಬೆಳೇಕೆರೆ ಈದ್ಗಾ ಮಸೀದಿಯ ಕಮಿಟಿಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಅವರ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಶ್ಲಾಘನೀಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಜೀಜುಲ್ಲಾ ಅಜ್ಜು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು. ಮೈಸೂರು ಕೊಡಗು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಬಿಳಿಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಈ ಒಂದು ಈದ್ಗಾ ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸದುಪಯೋಗದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವರಾದ ಬಿಜೆಡ್ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ತಕ್ಷಣದಿಂದಲೇ ಒಂದಿಷ್ಟು ಅನುದಾನವನ್ನ ನೀಡಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿಯ ಸಮಿತಿಯವರು ಇದನ್ನ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಸೀದಿ ಕಟ್ಟಡವನ್ನ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮೇಲ್ಚಾವಣಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು ನಂತರ ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗದ ಮೇಲಂತಸ್ತಿನ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಸಹ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ 20 ಲಕ್ಷ ಅನುದಾನವನ್ನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿಸಿದ್ದು ಕೇವಲ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಸೀದಿಯ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವರು ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ಅವರಿಗೆ ಕಮಿಟಿಯ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಇಲಾಖೆಯಡಿ ಮತ್ತೊಂದು ಮನವಿಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುವುದು. ಈಗಿರುವಂತಹ ಖಾಲಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸುಂದರ ಶಾದಿ ಮಹಲ್ ಸಮುದಾಯ ಭವನಕ್ಕೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡವು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದೆಂದರು. ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ನೂತನವಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ 3 ಶಾದಿ ಮಹಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯವು ಚುರುಕುಗೊಂಡಿದ್ದು ಮೈಸೂರು ನಗರ ಮತ್ತು ನಂಜನಗೂಡಿನ ಕೌಲಂದ ಗ್ರಾಮ ಹಾಗೂ ಹುಣಸೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಗುರುಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಈ 3 ಕಡೆ ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನ ಮಾಡಲಾಗುವುದೆಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಪ್ರಸ್ತುತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಸಹ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನ ದಾನವಾಗಿ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ದಾನದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೀಡಿ ಹೋಗಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಗುರು ಹಿರಿಯರ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಜೊತೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವಂತಹ ರೂಪುರೇಷೆಗಳನ್ನ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಪ್ರತಿ ತಾಲೂಕು, ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮ, ಜಿಲ್ಲೆ ಸೇರಿದಂತೆ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರಿಗೆ ಚ್ಯುತಿ ಬಾರದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
बरकातहू। मैं इंशाल्लाह चेयरमैन हुए बाद दूसरी बार यहाँ आने का मौका मिला। पहली बार जो देख को बहुत खुशी हुई है कि जिम्मेदार बहुत बेहतरीन काम कर को ही। और सबसे ज्यादा सहूलत क्या कर तो मैसूर से मड़केरी जाने वाले को सफर के लिए ये मस्जिद आसान होते है और मस्तूरात के वास्ते भी बहुत अच्छा इंतजाम है। अच्छा डेवलपमेंट कर ले जा रही है कमेटी। उन्होंने तकाजा रखे थे तब का तब जाको मिनिस्टर साहब को बोल को 20 लाख रुपए ग्रांट भी इनको सैंक्शन हो गए। वो अंदर का जितना भी मस्जिद का टाइल्स का काम है ये काम है कराना। और यह मस्जिद में अब इम्प्रूवमेंट होने बाद खर्चा भी ज्यादा बढ़ता है। और एक माइनॉरिटी से शादी माल बना को देने का जो बातचीत हो गए इंशाल्लाह जिम्मेदारान से बात कर को हमारे बीजर जमीर अहमद खान साहब से बात कर को हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर पहले 3 शादी माल अब सैंक्शन हो गई। अब काम शुरू होता मैसूर कौलंदा हुनसूर में गुरपुर में 3 शादी माला सैंक्शन हो गई। देख को एक फिक्र है इंशाल्लाह जमीर साहब से बात कर को शादी माल का भी इंतजाम ये 20 लाख रुपए जो ग्रांट बोलते मन इनकी मस्जिद को देखो पहले भी जमीर भाई ग्रांट देखो इनको एक बार जाने का मौका था। मैं भी जोड़ में था खाली खड़ा को बोले सो वो टेम्पो भी बहुत बड़ा ग्रांट दिए थे। इंशाल्लाह उनको अच्छा याद है ये जगह। और यहाँ का बोलते मन उन्होंने 10 लाख रुपए लिख डाले थे नहीं बहुत कम बाकी है और बोले और 10 लाख बढ़ा को 20 लाख रुपए ग्रांट देखो ही। कमेटी भी बेहतरीन काम कर रही है। ये चीज जो आने वाले जाने वाले के वास्ते बहुत बड़ी एक सहूलत की चीज है। अल्लाह इनको जो जिम्मेदार शुरू से खिदमत कर ले कोई अल्लाह इसका भरपूर उनको फायदा दे। हर जिम्मेदार ऐसा काम कर ले चला तो वक्की प्रॉपर्टी के अंदर जो बुजुर्ग जिस फिक्र से रखो गए थे वो संभालने का काम हमारा। आज तो कौन भी एक 20-30 की साइड भी वक्फ बोर्ड को वक्त नहीं कर रही। जो बुजुर्ग इतने बड़े प्रॉपर्टियां रखो गई अल्लाह उनकी मगफिरत करें दे। हमारी जिम्मेदारी क्या कहते उसे संभाल ले जाना उसे बचा ले को जाना। एक तो कानूनी डॉक्यूमेंट भी हमें मजबूत कर लेना। नए नए कानून आप सबको मालूम है। उम्मीद पोड़ का जो था हमारा माशाल्लाह मैसूर में 100% को 100% हमें पूरे डॉक्यूमेंट उम्मीद पोड़ के अंदर अपलोड कर को ही कमेटी हमारी कमेटी एक 3 या 4 महीने से डिस्ट्रिक्ट कमेटी बनाए बाद म्हणजे चेयरमैन बनाए बाद पूरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर ऐसा कौन सा भी एक इदारा नहीं ऐसी कौन सी भी वक्की प्रॉपर्टी नहीं। हमें खुद जाको वो जिम्मेदारान से मिलकर क्या खिदमत ले सकती तुम्हें हमें क्या खिदमत करना तुम्हारी आओ तुम्हें ऑफिस को कर को माशाल्लाह 3-4 महीने से जितना काम बाकी था उतना करे। आइंदा भी खिदमत करने के वास्ते हमारे जमीर भाई बीजर जमीर अहमद खान साहब तो मालूम तुमना जब भी जरूरत पड़ती है उन्हें कौम के वास्ते वक्त के वास्ते उन्हें उनके खुद से भी करती और वक्फ बोर्ड से जो गवर्नमेंट का दिलाने का हक रहता है वो दिलाने में ज्यादा से ज्यादा ग्रांट दिलाने की कोशिश करती को आपे भी दुआ करो उनके हक में अल्लाह उनको हिम्मत ताकत दे को और पावर ज्यादा दिया तो कौम के बेहतरीन काम करने के वास्ते जो बाकी काम करने के वास्ते एक ताकत मिलते है। मैं पूरी कमेटी का शुक्रिया अदा करता हूँ। आज RCC के दिन बुला को हमारे मौलाना जहीर साहब इनकी तो बहुत बड़ी खिदमत है कि वो तो इन्होंने किसे भी हिसाब देना नहीं अल्लाह को देना। मैं सियासत दानागा क्या कहते क्या करे कर को हमें हिसाब देना पड़ता है बोलना पड़ता है। ये लोग हम बोल को नहीं हमारे मुफ्ती साहब माशाल्लाह पूरे कर्नाटक में नहीं पूरे हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर मुफ्ती साहब की बहुत बड़ी खिदमत है। अल्लाह इनको और हिम्मत ताकत देगा कौम की सरपरस्ती करने की एक ताकत दे कहते हुए पूरी कमेटी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे लिए इस वक्त में बड़ी खुशी और मसरत का मौका है कि बिलकेरे जो मैसूर और हुनसूर रोड के दरमियान में एक मशहूर जो है एक ताल्लुक़ है
आप माशाल्लाह आप सब लोग जानते हैं। ये मस्जिद इस वक्त में आज जो है ऊपर की जो दूसरी आरसीसी माशाल्लाह डाली जा रही है। इस वक्त यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह मुआयने के तौर पर हमारे चेयरमैन साहब अलहाज अजीजुल्लाह साहब उर्फ अज्जू साहब तशरीफ़ लाए हैं और माशाल्लाह इनकी बड़ी यहाँ पर खिदमत भी रही है और हर जगह बल्कि पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर हर करिए को पहुँच रहे हैं और हर जगह भी माशाल्लाह पूरे कार्य खैर को करने की कोशिश कर रहे हैं। और जहाँ जहाँ भी जो चीज़ें ज़रूरत की हैं, ख़ास तौर पर मसाजिद के सिलसिले में हो या मदारिस के सिलसिले में हो, औक़ाफ़ से मुताल्लिक़ जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं उनके मुताल्लिक़ माशाल्लाह अब तक जो अहबाब भी कोशिश किए हैं उनमें इनकी जो हस्ती है इसमें नुमायाँ खिदमत अंजाम दे रही है और ये सबको भी अल्हम्दुलिल्लाह पता है। हमारे ख़ास तौर पर इस ताल्लुक़ात के अंदर तो हमारे अज्जू साहब की बड़ी खिदमत रही है। आज इस वक्त में हम यहाँ पर सब आए हैं और हम हमारी तरफ से अज्जू साहब के जो है शुक्रगुजार भी है और उनके पूरे रुफ़क़ा के भी शुक्रगुजार है। माशाल्लाह इस मौके पर अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ पर तशरीफ़ लाए और साथ साथ में जो है मस्जिद के ज़िम्मेदारान को, मुंतज़िमीन को, एक तो माशाल्लाह 20 लाख रुपए जो है मस्जिद को शांक्शन तकरीबन हो चुके नहीं 20 लाख रुपए शांक्शन अल्हम्दुलिल्लाह किए हैं जो मस्जिद का बाकी जो काम है बकिया उस काम को करने के लिए। और इनकी खुद बल्कि अपनी तरफ से इन्होंने इस बात का इजहार किया कि मस्जिद के कोई आमदनी का कोई मुस्तकिल जरिया नहीं है और क्योंकि ये करिया है यहाँ पर ऐसे ज़्यादा अफराद भी नहीं है कि जो इतनी बड़ी मस्जिद के मुकम्मल इखराजात संभाल सके और माशाल्लाह ये जगह भी बढ़ने वाली है, आसपास में लोट हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होने की जगह है। इसलिए अज्जू साहब ने खुद इस बात का इजहार किया कि यहाँ पर क्योंकि जगह है मुस्तकिलन एक शादी महल हो और उस शादी महल के ज़रिए जो भी आमदनी आएगी उसके अखराजात अल्हम्दुलिल्लाह उसके ज़रिए मस्जिद के अखराजात पूरे किए जा सकेंगे। और इस वक्त के हालात तो आप जानते हैं, इमाम के लिए, मौज़िन के लिए और जहाँ तनख्वाहों का मसला है बड़ी मुश्किल होती है। अगर कोई ऐसी मुस्तकिल आमदनी का ज़रिया बन जाए तो उसके लिए माशाल्लाह काफ़ी फ़ायदा भी होगा और मुस्तकिल मस्जिद का निज़ाम भी चलेगा और बच्चों के लिए मकतब का इंतज़ाम भी बेहतर से बेहतर हो सकता है। इसलिए तमाम मुंतज़िमीन ने भी इसका इजहार किया। इंशाअल्लाह जगह भी है यहाँ पर और इसके लिए मिनिस्टर साहब से अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक दरख्वास्त है, मिनिस्टर साहब से जनाब अलहाज बिजट ज़मीर अहमद खान साहब से हमारी दरख्वास्त है कि अज्जू साहब ने माशाअल्लाह यहाँ पर कदम बढ़ा दिया है और उन्होंने सबके सामने इसका इजहार किया है कि हमारे ज़मीर अहमद खान साहब जो है कोई भी मसला हम ले जाकर जब रखते हैं उसको बिल्कुल माशाअल्लाह बसरो चश्म कबूल करते हैं और कभी उसका इजहार नहीं करते और माशाअल्लाह सबने भी यहाँ पर खुशी का इजहार किया और सबने दुआएं भी दी आपके लिए भी बिलखुसूस और अज्जू साहब के लिए, उनके रफ़क़ा के लिए। और इस वक्त में अज्जू साहब ने एक वादा किया है माशाअल्लाह मस्जिद वालों से कि मुस्तकिल यहाँ पर इंशाअल्लाह एक शादी महल शांक्शन करवा कर देंगे और जिसकी आमदनी जो भी है उसके अखराजात मस्जिद के अखराजात के लिए इंशाअल्लाह एक आसान एक जरिया बनेगा। और हम सब आपके लिए दुआ गो हैं, बिलखुसूस हमारे बिजट ज़मीर अहमद खान साहब के लिए अल्लाह ताला आपको और तरक्कियात से नवाजे और सारे जितने भी औकाफ के इदारे हैं अल्लाह ताला आपके उसकी हिफाजत का आपको एक बेहतरीन वसीला बनाया है दुनिया और आखिरत के अंदर। ये आपके लिए भी ज़ख़ीरा है और हम सब आपके लिए दुआ गो है कि अल्लाह तबारक व तआला आपको सेहत व आफियत के साथ बेहतर से बेहतर जिंदगी नसीब फरमाए और अल्लाह आपकी मकबूलियत में और भी इजाफा फरमाए। इस वक्त हजरत मौलाना ज़हीर साहब ने आप हजरात के सामने इसके जो सूरत हाल है आप हजरात के सामने जिक्र फरमाया। बिलखुसूस हमारे अलहाज अजीजुल्लाह अज्जू साहब जो इस वक्त के जो चेयरमैन हैं माशाअल्लाह बहुत अच्छे खिदमत हैं इनके और अच्छी मुस्बत सोच भी रखते हैं। मसाजिद और मदारिस जहाँ जहाँ ज़रूरत की हैं माशाअल्लाह वहाँ पहुँच करके अच्छे खिदमत अंजाम दे रहे हैं। अल्लाह ताला इनको बेइंतहा कबूल फरमाए। बिलखुसूस आज के इस मौके पर चूँकि 26 नवंबर और 3 जुमाद सानी हमारे इस बिलकिरे में हमारे मुंतज़िमीन यहाँ मौजूद हैं। आज मस्जिद के ऊपर की आरसीसी चल रही है, अल्लाह ताला कबूल फरमाए, इसके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। बहुत बड़ा काम बाकी है और ये जो मस्जिद है लबे सड़क है, चूँकि मुसाफिरीन की यहाँ बहुत ज़्यादा आमद होती है। मुसाफिरीन की सहूलियत जितनी भी हो सके, जितना भी हो सके यहाँ सहूलियात ज़्यादा मुमकिन है। चूँकि हुमसूर और मैसूर के दरमियान ऐसी कोई ख़ास मस्जिद नहीं जहाँ लोगों की इबादत के लिए जो ख़ास कोई जगह हो। खुसूसन औरतों के लिए नमाज का बेहतर से बेहतर यहाँ इंतज़ाम है।
لیڈیز نماز کے لیے مستقل طور پر یہاں جگہ بھی ہے ماشاءاللہ. ایسے موقع پر ہم الحاج BZ ضمیر صاحب سے بھی ہم درخواست کرتے ہیں کہ ایسے مواقع پر جہاں حضرت مولانا ظہیر صاحب نے شادی محل کے سلسلے میں جو ہمارے الحاج عزیز اللہ اجو صاحب جو بنا کر دینے کے جو وعدہ جو کیے ہوئے ہیں، آپ کو بھی اللہ تعالیٰ بے انتہا قبولیت کی دولت سے مالا مال فرمائے. اور بالخصوص یہاں پر جتنے منتظمین ہیں سب کی طرف سے آپ کے ہم مشکور و ممنون ہیں. آپ ہماری طرف توجہ فرمائیں اور بالخصوص ہمارے اس پورے کام میں اللہ تعالیٰ کی خصوصی غیبی مدد شامل حال بھی ہو اور آپ کا تعاون بھی ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.